हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे 2024 की जेकेपी रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या ये रियल है या फेक है? देखो, कभी अभी तक कोई ऑफिशियल तो हमें कुछ भी नहीं आया है, पर इसके बारे में हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें ऑफिशियल तक ले जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करी जा रही है कि जेकेपी एसआई की 752 पोस्टेज हैं जो कि फरवरी के मंथ में एडवर्टाइज होंगी। क्या ये रियल है कि फेक है, इसके बारे में भी बात करी जाएगी। दूसरा, जेकेपी कांस्टेबल की 4000 की करीब करीब वैकेंसीज की बात की जा रही है, वो भी क्या रियल है कि फेक है, उसके बारे में बात करी जाएगी। और एग्जामिनेशन एजेंसी जो होगी, क्या जेकेपी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा या फिर जेकेएसएसबी इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। और पहले जैसा प्रोसेस जैसे होता था और अब जो प्रोसेस होगा उसमें कितनी चेंजेस होंगी, उनको पूरी डिटेल डिस्कशन के साथ हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आपका किसी भी तरीके से प्रीवियस एग्ज़ाम बीएलडब्ल्यू का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, स्टॉक का हो गया, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, फाइनेंस का एग्ज़ाम दे लो। अगर नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं है, अपकमिंग 2024 में अपनी सिलेक्शन ज़रूर कर लेना। मैं आपको बता दूं कि जेकेपीएसआई की भी अगर 752 पोस्ट्स फरवरी के मंथ में एडवर्टाइज होती हैं तो अच्छे से तैयारी करके आपका किसी तरह से जो 1200 पोस्ट्स थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं इसमें कोई नया नहीं आएगा। जेकेपीएसआई में इसमें बच्चे वही आएंगे जो कि इस एग्ज़ाम में थोड़े थोड़े मार्जिन से रह चुके हैं, तो वो बच्चे ही इसमें गए हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस एप्लीकेशन उठा के उनके मार्क्स को ऐड करके उसमें ऐड कर दिया जाएगा, नहीं। रिक्रूटमेंट नए तरीके से शुरू होगी, नए सिरे से शुरू होगी। पूरी यहाँ पे बात करते हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। देखो, सबसे पहले में यहाँ पे बात करेंगे, हम जेकेपीएससी की बात कर लें, कांस्टेबल की लास्ट में बात करते हैं। जेकेपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो 752 वाला पोस्टेस वाला ये जो पोस्टेस हैं, मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सही है। और ये पोस्टेज जो हैं आपकी फेबररी के मंथ में भी आपकी एडवर्टाइज होने वाली हैं 2024 में। और जल्द ही इसकी रिक्रूटमेंट भी जल्द ही करवा दी जाएगी, यानी कि सबसे पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले आपका इसका रिटर्न होगा। और रिटर्न को कौन कंडक्ट करेगा, इसको करेगा जेकेएसएसबी, क्योंकि जेकेएसएसबी ही एडवर्टाइज करेगा इन पोस्टर्स को, तो जेकेएसएसबी इसके रिटर्न को कंडक्ट करेगा। जो शॉर्टलिस्ट बच्चे होंगे, यानी कि 6 गुना, मैं आपको बता दूं 6 टाइम्स आपकी रियल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी। ठीक है, तो देख लेना 752 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उतनी शॉर्ट लिस्टेड बच्चे किए जाएंगे। हर एक कैटेगरी की जितनी होगी, किसी कैटेगरी के मान लो 75 वैकेंसीज हैं, तो 6 गुना इसका अगर कर लेते हो तो क्या होगा कि जो बच्चे होंगे इस कैटेगरी के 6 गुना ही, मतलब कि अकॉर्डिंग टू रियल वैकेंसी उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये ऐसा जेकेएसएसबी ने अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन में बोला था। अब मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या होगा। बड़ी बात यहाँ पे आती है कि सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस की बहुत बड़ी चिंता है। अब क्या सिलेबस वो ही होगा जो होम डिपार्टमेंट ने जेकेएसएसबी को बोला था कि भाई ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट थे जब हम करते थे तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना एग्ज़ाम जो था उसको क्वेश्चन पेपर को सेट करते थे। और जेकेएसएसबी को भी पिछली बार ऐसे ही दिया गया, जेकेएसएसबी ने पूरा सेम जो सिलेबस था वो हमें वेबसाइट पे दे दिया कि आपको यही सिलेबस प्रिपेयर करना है। अब क्या जो जेकेपीएसआई का सिलेबस आएगा, क्या उसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं? देखो, चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर था, क्वेश्चन सिलेबस था, उसमें जेएनके का कोई भी मटेरियल नहीं था। आई मीन कि जेएनके का कोई भी टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड नहीं था। हो सकता है कि जेकेपीएसआई का सिलेबस में अब चेंजेस आ सकती हैं, हो सकता है, बट डेफिनेटली नहीं बोलूँगा मैं, हो सकता है होम डिपार्टमेंट वाला ही चलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर बात करें, अब ये बिल्कुल जेकेपीएसआई की जो 752 पोस्टेज हैं ये रियलिटी है, ये ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है। ये आपके मार्च से हम 2023 से देखते आ रहे हैं कि जो 752 वैकेंसीज हैं ये रेफर कर दी जाएंगी और हो भी चुकी हैं। अब जेकेएसएसबी इन पे ही एडवर्टाइज लाएगा। ठीक है, हम बाद में एनटी की बात भी करेंगे हम। अब बात आती है कि जेकेपी कांस्टेबल की। जेकेपी कांस्टेबल की ना तो अभी तक वैकेंसीज जेकेएसएसबी को रेफर हुई हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिक्रूटमेंट थी पहले जेकेपी खुद करता था। जेकेपी खुद करने का मतलब पहले क्या होता था कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको पहले हम बुला लेते थे ये फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या होता था, पहला स्टेप इनका रनिंग होता था, पहला स्टेप इनका रनिंग होता था। दूसरा स्टेप जो इनका होता था वो होता था इनका पुशअप्स। पुशअप्स के बाद इनकी तीसरी नंबर होती थी हाइट होती थी, फिर उसके बाद इनका चेस्ट वगैरह मेज़र की जाती थी। तो ये प्रोसीजर था जेकेपी जब रिक्रूटमेंट जेकेपी कांस्टेबल की कंडक्ट करता था, जेकेपी खुद करता था।
ठीक है। पहले रनिंग, फिर पुशअप, फिर हाइट, फिर चेस्ट को मेज़र किया जाता था उस टाइम। बट अब जेकेएसएसबी अगर इन पोस्ट्स को जेकेएसएसबी ही करेगा, क्योंकि टेंडर हो चुका है कि जेकेएसएसबी के अलावा कोई भी नहीं अब इन रिक्रूटमेंट को करेगा। मैं आपको फेवर भी बताऊंगा क्यों करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका, चाहे ये आपकी 10th बेसिक क्वालिफिकेशन है, और एज जो पहले रखी जाती थी 18 to 28 एज थी। अब मैं आपको बता दूं कि जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन बनता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अपना फ्यूचर इसमें गंवा दिया है। दूसरी मैं बात करूँ कि जेकेएसएसबी सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपना रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। देखो 4000 वैकेंसीज़ है, इन केस अगर आउट हो जाती हैं, होनी तो है आपकी ये 2024 में ही, बट अगर आपकी जेकेएसएसबी की 4000 वैकेंसीज कांस्टेबल निकाल देता है जेकेपी कांस्टेबल की, जेकेएसएसबी अपनी पॉकेट से नहीं निकालेगा। जब तक जेकेएसएसबी को डिपार्टमेंट से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी पैसा होना चाहिए कि हमें इनको पैसा देना है। अभी तक इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी कोई बात नहीं हुई है, तो जैसे कि आपने इसे रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर एग्री हो जाएगा कि हाँ इतने कांस्टेबल को सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा है, तो वो तभी इतनी पोस्ट्स को आगे बात चलाएगा कि इतने आप रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो जेकेएसएसबी क्या करेगा, पहले रिटन देगा आपका, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेकेपीएसआई में क्या हुआ, अब इतना सुनने में आया है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फिजिकल में बच्चे की रनिंग नहीं हुई उनकी, सबसे पहले उनकी हाइट मेजर की, बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं रनिंग कर लेते हैं इतनी जान लगा के, और बाद में उनको हाइट से निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुई, उनकी हाइट हुई, उसके बाद ही रनिंग का प्रोसेस किया गया। इससे में क्या होगा, फिजिकल अगर हुआ तो सबसे पहले जेकेएसएसबी आपकी जो होगी वहाँ पे हाइट की जाएगी, ठीक है। हाइट करने के बाद आपकी रनिंग वगैरह होगी, रनिंग के बाद ही चेस्ट और पुशअप्स का आपका प्रोसीजर चलेगा। फिर ही आपकी फाइनल लिस्ट, फिर आपका जो मेडिकल वगैरह होता है वो आपको खुद करवाना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर इस तरह से चलेगा। अब मैं एक रियल बेस पे बता दूं कि जब जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट करवाता था उस टाइम क्या होता था कि, मैं बोलूँगा नहीं ऐसे, बट सिफारिश वगैरह भी चल पड़ती थी कि जेकेपी कांस्टेबल में कांस्टेबल क्या होते थे, कुछ सिफारिश के अकॉर्डिंग भी ऐड हो जाते थे। पर जेकेएसएसबी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर तरीके से रिक्रूट कराएगा। सबसे पहले होगा रिटर्न में जितने बच्चे आए मेरिट में आएंगे तो वही फिजिकल के लिए जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे उनकी हाइट 6.5 इंच इतनी क्यों ना होगा, 6 फुट 5 इंच क्यों ना हो उनकी हाइट, तभी भी अगर ये बच्चा रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो ये फिजिकल के लिए अभी जाएगा ही नहीं। तो ऐसा होना ज़रूरी था। बहुत ही अच्छा हुआ कि जो जेकेएसएसबी ही इस बार जेकेपी कांस्टेबल की हिस्ट्री में, जेएनके की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जेकेएसएसबी रिक्रूट करेगा जेकेपी कांस्टेबल को, और माय गॉड कि जल्दी ही ये वैकेंसीज आउट हो और इन पे आप अपना शिकंजा जो बोलते हैं उनको कसने की कोशिश करो। देखो क्या होता है कि अगर आप अपना जो एसएससी होता है, जीडी की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो आप जीडी के लिए पढ़ रहे हो ना कहीं आपका जेकेपी कांस्टेबल में आपका ये काम डेफिनेटली 110% आएगा। जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप उनको पढ़ते रहो, बट साथ में आपको जेएनके का थोड़ा सा मटेरियल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जेएनके, जब जेकेएसएसबी अपना काम करेगी तो वो अपना सिलेबस भी आउट देगी, क्योंकि सिलेबस तो जेकेएसएसबी आउट करते हैं। वो होम डिपार्टमेंट से सिलेबस सब इंस्पेक्टर का इसलिए उन्होंने एक मंगवाया था। अब क्या पता जेकेपीएसआई के सिलेबस में भी चेंजेस हों। अब यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि पोस्टेज एडवर्टाइज होती हैं और उनके साथ में ही उनको एक सिलेबस दे देना चाहिए कि बच्चों ये सिलेबस आपने करना है, 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइज होगी तो 6-7 2-3 हफ्तों के बाद सिलेबस आया। तो मैं आपको बता दूँ इधर 2-2 महीने 4-4 महीने सिलेबस आता ही नहीं था। अब तो जेकेएसएस भी बहुत एडवांस हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा इनके, जेकेएसएस भी खुद करेगा एग्ज़ाम इनके कंडक्ट, ठीक है। जेकेएसएस भी खुद एग्ज़ाम लेगा। कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा, एपटेक जैसी एजेंसीज को टेंडर नहीं दिया जाएगा, कोई भी ऐसी जो ब्लैक लिस्ट किसी को भी टेंडर नहीं दिया जाएगा। जेकेएसएस भी सेल्फ इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, जैसे क्लास 4 के एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इसी तरह से जेकेएसएस भी आपको कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगा। अब आप खुद सोचो कि 4000 पोस्टेज है, इसमें फीमेल की पोस्टेज भी होंगी। 4000 पोस्टेज हैं आपकी
जेकेपी की। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जेकेपी की अगर 4000 पोस्ट्स हैं, तो अगर इसमें मान लो कि 3.5 लाख के एस्पायरेंट्स होते हैं, इतना फॉर्म फिल करते हैं, तो इन बच्चों को इनका फिजिकल करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले रिटर्न करवाओ, जो मेरिट में आया। देखो, अगर फिजिकल आपका पास भी कर जाते हो, फाइनल में आपका रिटर्न क्लियर ना हो, फिर भी आप फाइनल लिस्ट में ना होगे, तो इससे पहले कि पहले ही रिटर्न हो जाए, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमें फिजिकल करना है कि नहीं करना है। अभी आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जेकेपी कांस्टेबल जो बच्चे, सिर्फ एक ही उम्मीद है कि 10th क्वालिफिकेशन है कि हम करेंगे यही कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जनरल मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जनरल जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आपको रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इंग्लिश जो आपकी वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस यही चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, और सिलेबस में चेंजेस ज़रूर होंगी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है होम डिपार्टमेंट से आपका कांस्टेबल का सिलेबस मंगवाया जाए कि पहले क्या सिलेबस होता था, हो सकता है वही सिलेबस आपका जेकेएसएसबी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दे और आपको बोल दे कि आपको यही प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हुए हों, कौन रियल है और कौन फेक है। जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अभी तक रेफर नहीं हुई है जेकेएसएसबी को, बट ये कर दी जाएगी। हो सकता है मार्च के बाद ही हो सकता है ये काम हो अब, बट एनटी की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, एनटी की पोस्ट जो हैं वो रेफ़र कर दी गई हैं जेकेएसएसबी को। अब ये कब तक एडवर्टाइज होंगी इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इसमें हो सकता है पटवारी की भी पोस्टेज होने के चांसेस हैं, और जेई की भी पोस्टेज होने के 2000 के करीब करीब पोस्टेज हैं जिनके होने के चांसेस हैं। वो देखने को तभी पता चलेगा जब एडवर्टाइज निकलेगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जिनके एग्ज़ाम अभी करंट में हैं, अपकमिंग डेज में हैं, तो वो प्रिपेयर करते रहिएगा। और आफ्टर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद ही हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे कांस्टेबल के लिए। सभी के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट लाएंगे, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, जेकेपीएसआई के लिए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।